जीवन में ये हमेशा याद रखिए, कभी भी अपने आप को सर्वोपरि नहीं रखना चाहिए। अपने बुद्धि पर बहुत अधिक जो है गर्व नहीं करना चाहिए। अपने फैसले को प्रमुख नहीं रखना चाहिए। जो हमारे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनके आज्ञा में अपने जीवन को जब जीते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता है, हमें कोई पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ता है। कल की कथा में क्या हुआ? भगवान शिव सती मैया को समझाते हैं कि जिनको लेके आप संदेह कर रही हैं वो सचमुच परब्रह्म है। सती मैया नहीं मानती हैं, जाके परीक्षा लेती हैं, अपने ही बनाए हुए प्रश्न पत्र में स्वयं फंस जाती हैं, भगवान शिव से दूर हो जाती हैं। दूसरा उनका जन्म होता है पार्वती के रूप में, तप करती हैं, साधना करती, उपासना करती हैं, भगवान फिर से उनको प्राप्त हो जाते हैं, भगवान को पा लेती हैं। लेकिन जो उन्होंने वियोग अपने जीवन में अनुभव किया, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती ना। रिश्तों में विश्वास जितना अधिक होगा, रिश्ते उतने मधुर और सुंदर होंगे। अब विश्वास कौन तोड़ता है? पड़ोसी नहीं, हम ही लोग अपनी छोटी छोटी प्राथमिकताओं के कारण अपने बीच के विश्वास को खराब कर लेते हैं। मतलब विश्वास रह ही नहीं पाता है। गृहस्थ जीवन में आप हैं तो याद रखिए, पति पत्नी के बीच में विश्वास दोनों के बीच का सबसे सुंदर जोड़ है। अगर वो टूट गया ना तो फिर तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा, उस रिश्ते को कोई नहीं बचा पाएगा। तो बेवजह इधर उधर दिमाग लगा के झूठ मत बोला करिए एक दूसरे से। एकदम ईमानदारी से जो कुछ भी है सब सामने है, साफ साफ। सच बताओगे तो माफ भी कर दे, और झूठ बोलोगे तो हो सकता है माफ ना करे कोई। हाँ। और ऐसा नहीं सोचो कि आप ऐसे प्राणी हो कि आपके लिए पूरी दुनिया पल के बिछा के बैठी हुई है। कुछ बोलना चाहते हैं? जी 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 हाँ। हम तो ऐसा सोचे ही नहीं, हम तो आए कथा सुना रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं यहाँ पे, इतने बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता बाबूजी। ये तो असल में आप लोग समझिए, हम आजकल कथा ना भगवान को सुनाते हैं और अपने इस प्यारे से माइक को सुनाते हैं। ये माइक जहाँ जहाँ पहुंचेगा स्पीकर के जरिए सबको सुनाई देगा। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये कई बार आदमी के जहन में ना ऐसी बीमारी पनप जाती है कि अगर ग्राहक ज्यादा ना हो तो दुकानदारी में उसका मन ही नहीं लगता। लेकिन बाबूजी हम दुकानदार नहीं हैं, हम कथा ना खरीदते हैं ना बेचते हैं। हम कहीं कथा करने जाते हैं तो ये सोच के जाइए नहीं करते कि कितना चढ़ावा आएगा, कितना माल मिलेगा। परमात्मा ने हमारी क्षमता से अधिक हमको सचमुच दिया है। जो हमारे हिस्से में है ना कहीं से भगवान हमारी जरूरत के अनुसार वो हमको सुपुर्द कर देते हैं। हमको लगता है कोई व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है, कोई व्यक्ति मदद कर ही नहीं सकता जब तक कि परमात्मा उसे प्रेरित न करे। हमारे फेसबुक के सब साथी भैया लोगों को मालूम है, इतनी हमारी समय समय पर साथ देते हैं। मैं मदद भी नहीं बोलना चाहता। कौन सा मदद भैया? साधु सन्यासी को कोई मदद क्या करेगा? हाँ, ये गृहस्थ आश्रम के लोगों का कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति साधना में है, सन्यास परंपरा में है, तो उसका भरण पोषण करिए, बदले में आपको अपने आप कुछ न कुछ मिलेगा। आप पैसा कमाते हो, हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो जो आपके पास नहीं वो हमारे पास है, हमारी जरूरत है आपके पास है, तो गिव एंड टेक, लो और दो बराबर रखो, कोई किसी पे एहसान ना करे। हरि परमात्मा जब हमारे ऊपर ऐसे आश्रय बन के रहते हैं ना, फिर कोई बाधा कोई अड़चन हमारे जीवन में नहीं आ पाता। उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र की जय।
एक भजन सुन के और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। नाम सुमिरन भजन ये बहुत सशक्त साधन है, तुरंत भगवान में मन हमारा रम जाता है। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया। यह तन है एक जर्जर नैया, केवल है हरि नाम खेवैया, केवल है हरि नाम खेवैया। हरि से नाता जो रसना हरि हरि बोल, हरि से नाता जोड़ रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तुझको कर्ज मिला है, चुकता तूने कुछ न किया है। जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल, जग से नाता तोड़ रसना हरि हरि बोल। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में रख ले। ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल, हरि सुमिरन कर शोर रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना हरि हरि बोल, जग असार में सार रसना हरि हरि बोल। लख 84 भर्म गवायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। लख 84 भर्म गमायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। लख 84 भर्म गमायो, बड़े भाग मानुष तन पायो। जाग हो गई भोर रसना हरि हरि बोल, जाग हो गई भोर
रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जग सार में सार रसना हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। माँ पार्वती का जब शिव जी के साथ विवाह हो जाता है, कार्तिकेय और गणेश भगवान का जन्म हो जाता है, तारक नाम के असुर का कार्तिकेय भगवान के हाथों वध हो जाता है और तारक के अत्याचार से समस्त जीव जगत मुक्त हो जाता है। बड़े आनंद से भगवान शिव और मां पार्वती अपने जीवन को जी रहे हैं, खुश हैं। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न मुद्रा में मां पार्वती देखती हैं, तो उनके भीतर जो दुविधा है, संदेह है, हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के समक्ष प्रकट करती हैं। याद रखिए आप सब, यदि हमारी कोई आवश्यकता है तो घर के मुखिया, चाहे पति देव हो, चाहे ससुर जी हो, चाहे सास माता हो, चाहे जेठानी हो, जब खुश रहे ना, प्रसन्न रहे, तब धीरे से अपनी पर्ची लगाइए। अगर उनका मूड खराब है और उसी समय आपने पर्ची लगा दिया, फिर क्या होगा? वहीं पर्ची कर कर फाड़ के फेंक देंगे लोग। ऐसा होता है ना, तो इसलिए जब खुश रहें तब अपनी बात रखिए, चाहे जो भी आपकी बात हो। कोई विचार रखना है, कोई सुझाव, कोई जरूरत है आपकी, जब खुश रहें गृह स्वामी, तब उस समय डिमांड करिए। अब पापा थक के आए हैं कार्य से, बाबा हमारा ये सामान नहीं लेके आया, दूध चटकना, जब पानी नहीं पिलाना नहीं है, तुरंत जो है फरमाइश करेंगे, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए। कभी सोचे हो हम कितना तपस्या करते हैं, कितना मेहनत करते हैं? फिक्र करते हो? कौन कौन बच्चा लोग है जब पापा घर आते हैं तो पानी उनको लेके जाते हैं पिलाने के लिए? हाथ उठाओ, सही से बोलना, झूठ नहीं बोलना। एक उठाया, बताओ। लड़का को आदमी कितना सुख पूर्वक, कितना खुशी से जन्म होने पर प्रसन्न होता है, मिठाई बांटता है। आजकल के निकम्मे लड़के माई दादा का सब कुछ चाहिए। माई दादा का सेवा करना हो, माता पिता की सेवा करना हो, तो हाथ पैर भी नहीं दबाएंगे, पानी भी नहीं पिलाएंगे, थके हारे माता पिता जब बाहर से आए। और फरमाइश से फरमाइश, ये कपड़ा चाहिए, वो कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए वो चाहिए, ऑर्डर पे ऑर्डर करते रहेंगे। ऐसा गलत बात है। माता पिता को हम कुछ नहीं दे सकते, उनको प्यार करिए, उनको इज्जत दीजिए, उनके
खुशी, उनके सुख का ख्याल रखिए अपने व्यवहार से, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो माँ पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न देख करके उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। जो मों पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी जदासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवधानी पति सुत सोई, कि अज अगुण अलग गति कोई। जौन पतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हो। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप हम पर खुश हैं, हमसे प्रसन्न हैं, हमारी सेवा से आप तृप्त हैं, मुझे अपनी अच्छी सेविका समझते हैं, तो मेरे भीतर के अज्ञान को सदा सदा के लिए मिटा दीजिए। याद रखिए ना, जिंदगी में जो हमारे अज्ञान होता है ना, अगर वो इस जीवन में हमने नहीं मिटाया, तो जितने भी जन्म हमारे होंगे, उन सब जन्मों में वो अज्ञान तब तक बना रहेगा जब तक कि हम उसे दूर नहीं कर लेते। हाँ, ऐसे ही बस ऐसे ही सुंदर लग रहा है। तो माँ पार्वती कहती हैं भोलेनाथ से
कि हे भोलेनाथ जी, ये जो परब्रह्म राम हैं, जिनको आप हमेशा याद करते हैं, जिनका सुमिरन करते हैं, वो अलग हैं और राजा दशरथ वाले राम अलग हैं क्या? अथवा दोनों एक ही हैं? और अगर दोनों एक ही हैं तो एक राजा का पुत्र जो स्वयं भगवान है, वो एक स्त्री के विरह में ऐसे विलाप करते हैं। ये सब कुछ देख के ना हमारी बुद्धि चकरा जा रही है। तो कृपा करके हमें बताइए, हमारे मन को समझाइए कि सच क्या है। तब जैसा अब हमारे मति में विमोह नहीं है। पहले बड़ा बहुत ज्यादा मोही इनका बुद्धि था। पार्वती जी जो सती रूप में जो जीवन था इनका, अपने मति पर बहुत इनका आग्रह था, अपनी बात सर्वोपरि मानने की जिद थी। अब ऐसी स्थिति नहीं है। कहती अब हमारी राम कथा में रुचि है, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करिए। और इतना ही नहीं, वो कहती है जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं और मेरे लिए जानना आवश्यक है, उन सब बातों को बताइए, हमें समझाइए। आप लोग विचार करिएगा, हम सवाल कितना कर सकते हैं अपने सामने वाले से, अपने उस्ताद से, अपने गुरु से। जितना हमारी समझ है, जितनी हमारी समझ है उतना ही तो पूछ सकते हैं ना। जो चीज हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में कैसे पूछ सकते हैं? लेकिन आचार्य को, गुरुजन को तो मालूम होता है ना कि ये भले नहीं पढ़ा है, लेकिन इससे ये परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, जो सिलेबस है। तो जो आप नहीं भी पढ़े होते हैं वो भी आखिरी में पढ़ा देते हैं, भैया पढ़ लो, पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। तो पार्वती जी कहती जो हम नहीं पूछ पा रहे हैं वो भी हमें बताइए प्रभु। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। याद रखिए, जब कोई सरल मन से सवाल करता है ना, तो जिससे सवाल करता है उसे अच्छा लगता है और वो ईमानदारी से उत्तर भी बताते हैं। अब कुछ लोग ऐसे खतरनाक होते हैं कि सवाल सिर्फ इसलिए पूछते कि देखे कितने पानी में है, कितना इनको ज्ञान है। एक बार हम गुड़गांव में कथा सुनाने गए थे, तो वहां एक पंडित जी हमारे ऐसे पीछे लग गए कि पूछो मत। आके हमसे बोले हमें सवाल करना है। हम कहे हम इतने ज्ञानी नहीं है भैया, तो सवाल कीजिए, अगर हमको उत्तर आएगा हम बताएंगे, नहीं आएगा तो हाथ खड़ा कर लेंगे। जो बजा रहे थे बस उतना ही बजाए, थोड़ा थोड़ा जो पहले बजा रहे थे। तो जब उनसे हमने कहा ना कि हमको आएगा तो हम उत्तर देंगे और नहीं आएगा तो हम आपके सामने निवेदन करेंगे, कुछ समझ बूझ के फिर जब तैयार होंगे तो उत्तर देंगे, तो उन्होंने सवाल ही नहीं किया। हमको भी समझ में आ गया था ये काहे सवाल कर रहे हैं, हमको नापने के लिए। अगर वो जिज्ञासा से सवाल करें तो फिर हम कुछ उस पर बात भी करें। अगर खाली हमको मालूम है कि हमारा टेस्ट लेने के लिए सवाल किया जा रहा है, तो भैया का हो आप काहे हम टेस्ट दें आपको, हम फेल होना पसंद करते हैं। फालतू टाइप के आदमी के सामने जा करके विद्यार्थी बनो और उनके चक्रव्यूह में अपने आप का माथा पच्ची कराओ, तो कोई मतलब नहीं उसका। तो आप सबके भी मन में यदि कोई प्रश्न है, कोई सवाल होगा किसी भी विषय से जुड़ा, मतलब जीवन के किसी पहलू से, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अगर हमको उत्तर मालूम होगा तो हम बताएंगे, कोई समाधान बताएंगे। नहीं मालूम होगा तो हम भी उस पर शोध करेंगे, चिंतन करेंगे। तो शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि निश्चल मन से सवाल करती हैं पार्वती मैया। मगन ध्यान रस दंड जुगा, पुनि मन बाहिर कीन्हा। रघुपति चरित महेश तब,
हर्षित बरनैं लीन। भगवान भोलेनाथ हर समय भगवान राम जी के ध्यान में लीन रहते हैं। जब सवाल करती हैं पार्वती मैया तो अपने मन को बलात् उस ध्यान की अवस्था से बाहर लाते हैं और उनके सवालों का उत्तर देना आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम भोलेनाथ जी ने जगत के स्वरूप का निरूपण किया है कि हे पार्वती, ये जो जगत सच्चा सच्चा सा दिखता है ना, ये सच्चा है नहीं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा हमने मेहनत से घर बनवाया, वो झूठा है? हाँ तो झूठा है। अरे घर तो घर, हमारा अपना ये जो जीवन है ना, ये सच्चा सच्चा सा लग रहा है, लेकिन जिसकी वजह से सच्चा लग रहा है ना, ये देह, ये भी सत्य नहीं है, ये हजम नहीं होगा जल्दी। लेकिन आप लोग ये जान लीजिए, सत्य का जो पहचान है वो क्या है, जो तीनों कालों में कभी न बदले उसको सत्य वस्तु कहते हैं। जो कभी न बदले और जो हर क्षण बदले उसको सत्य कहेंगे क्या? जैसे मान लीजिए आपके गांव के कोई महापुरुष है, वो आपके सामने ऐसी बात करते हैं, उनके सामने जाके उसी में कुछ मिला देते हैं, वो दूसरी बात करते हैं, फिर कहीं और जाते हैं उसमें फिर कुछ मिला देते हैं, तीसरी बात कहते हैं। वो सत्य है क्या? नहीं। लेकिन जो एक जैसा हमेशा वो बना रहे, फिर उसको झूठ भी नहीं कह सकते। सालों साल से वैसे दिख रहा है, बदल ही नहीं रहा है। हम सबके जीवन में अपने अपने शरीर का जो अनुभव है उसको विचार करिए, देखिए, चिंतन करिए। जो बचपन में सुंदर सुंदर आदमी का गाल होता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो एकदम चमकता हुआ शरीर हमारा हमको प्राप्त होता है। फिर और बड़े होते हैं तो धीरे 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 ढलान की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। फिर काला बाल सफेद हो जाता है। जो अच्छे अच्छे मजबूत मजबूत दांत होते हैं सब धीरे 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 कमजोर हो जाते हैं। कानों में सुनना कम हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। और इसे मान लीजिए, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि एक दिन इस शरीर से हमको निकल के अपने कर्म, अपने उपासना, अपने साधना के अनुसार आगे की यात्रा में निकलना होता है। तो ये शरीर तो हर क्षण बदल रहा है ना, संसार की हर चीज बदल रही है। अगर कोई चीज नहीं बदल रही है तो क्या वो हमारा भीतर का अपना स्वरूप। विचार करिए, कभी आपको लगेगा कि हम पुरान हो गए हैं, कपड़वा नियर, कपड़े जैसे हम कभी पुराने अपने आप को अनुभव किए आज तक? जैसे शाम को आप रोटी बनाते हैं, सुबह दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, 2 दिन बाद आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अरे बसिया हो गया है, पुरानी हो गई है। 2 साल पहले जो साड़ी खरीदे थे, जो शर्ट पैंट बनवाए थे, जो कुर्ता धोती खरीदे थे, 2 साल के बाद उसका कलर कैसा होता है? उड़ जाता है, पुराना पुराना सा लगता है। अपने बारे में कभी ऐसा लगा क्या कि हम भी पुराने हो गए? कभी नहीं लगा, मैं सच कह रहा हूं। जब आदमी सो के उठता है, दर्पण के सामने जाके अपना चेहरा धुल के खुद को देखता है तो कहता है अरे अभी तो हम ताजे ताजे एकदम। तो जो हमारी आत्मा है ना, वो कभी पुरानी नहीं होती है, वो नित्य नवीन है, हमेशा एक रस बनी रहती है। बस व्यवहार के कारण उस पर कभी कभी आवरण हो जाता है। तो हमें हमारे स्वरूप का ठीक ठीक हमको बोध नहीं होता है। भगवान कहते हैं भोलेनाथ जी कि संसार के पीछे मत भागो। अगर भागना है ना तो खुद के पीछे भागो, खुद को जानो, खुद को समझो। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाने।
जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। अब अंधेरी रात में तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन अजोरिया का रात जो होता है, अजोरिया का रात समझ में आता है आप लोगों को? हाँ, बिना टार्च का भी आदमी रास्ता देख लेता है। तो पता चला गए थे कहीं शादी वादी का प्रोग्राम अटेंड करने, बढ़िया झमाझम रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम खत्म हुआ, ठंडी का मौसम था, अब तो घर चलना है। तब तक देखे रास्ते में अचानक कुछ लपलपा रहा है ऐसे ऐसे, कान खड़ा हो गया। अरे बाप रे, इतना बड़ा खतरनाक सर्प देव कहां से आ गए। अच्छा हुआ पैर नहीं पड़ा इनके ऊपर, नहीं तो आ तो जान से हाथ धोनी पड़ती है, मतलब जान ही खत्म। तब तक बाजू वाला कहा, रे चुप रहा, ध्यान से देखो। वो टॉर्च जलाया मोबाइल से, अब पता चला कि कोई रस्सी जैसा वहां पड़ा हुआ था, उसको सर्प समझ रहे थे। तो अब जब उस रस्सी पर आपने प्रकाश डाला और आपको पता चल गया कि ये सर्प नहीं है, रस्सी है, तो आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। उसी तरह जब हमको जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है तो हमें समझ में आता है जो संसार हमको सच्चा सच्चा सा दिख रहा है ना, वो सच्चा नहीं है, झूठा है। और झूठा मतलब कैसे? जो हर दिन बदल रहा हो वो सच तो हो ही नहीं सकता, और जो सच नहीं है वो झूठा है। ऐसे मिथ्या भी कहते हैं जो है नहीं पर दिखने से लगता है कि है। राम कृपा ते पार्वती, सपने उतव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही, मम विचार कछु नाही। शिव जी कहते हैं, पार्वती हमारे विचार से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी कभी मोह संदेह भ्रम नहीं आ सकता, न है। लेकिन फिर भी भगवान की कथा जानना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, तो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले सुनिए भगवान का स्वरूप कैसा है, बहुत सुंदर निरूपण है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसालवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवान, नाता पुनि विज्ञान बिहाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद तीन शब्द हैं, लेकिन जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है, तीनों अलग अलग नहीं है। सत्य मतलब ये होता है कि जो तीनों काल में एक समान रहे उसको सत्य कहते हैं, मतलब जो सत्य तत्व है। चिद तत्व जो ज्ञान स्वरूप है, जिसको जानने देखने के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आनंद, आनंद मतलब जो भीतर से आपको सुख मिलता है ना, उसको आनंद कहते हैं। जो किसी अन्य चीज से आपको सुख मिलता है ना, वो आनंद नहीं है, वो विषय जन्य आपको सुख भी नहीं कह सकते, बस मन के तृप्ति की एक अवस्था है, स्थिति है। तो परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सहज प्रकाश रूप है परमात्मा। उनको जानने के लिए ना किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं प्रकाश है। राम जी ब्रह्म हैं, व्यापक हैं, जग के कण कण में विद्यमान हैं। ऐसा है परमात्मा राम जी का स्वरूप।
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जो गुण के धाम हैं, माया के स्वामी हैं, परमात्मा ब्रह्म भगवान राम इस जगत को प्रकाशित करने वाले स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन्हीं के कृपा से हम सबका जीवन संचालित हो रहा है। ये सृष्टि में स्थित तमाम चीजें अपने अपने नियम में वर्तन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। और इतने नहीं है, भगवान अरूप हैं, अनाम हैं, अशरीरी हैं, लेकिन बड़ा सुंदर निरूपण है। भगवान हर जगह किस तरह से विद्यमान है, सारी चीजों को देख रहे हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई खान बिनु बास अशेषा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु पद चलई, भगवान बिना पद के पूरे ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जब कभी भक्त उनको बुलाता है, पुकारता है, तो परमात्मा वहां जा करके उसकी रक्षा करते हैं। एक बड़ा सुंदर कथा आता है। एक भक्त था, भगवान के साथ अटूट उसका लगाव था। रेगिस्तान में वो फंस गया, उसे चला नहीं जा रहा था, यात्रा उसकी लंबी थी। भगवान को पुकारा, उसके बाद भी उसे एहसास नहीं हुआ कि भगवान आ गए उसकी मदद के लिए। चलते चलते रास्ता उसका पूरा हो गया, अपने मंजिल तक पहुंच गया। भगवान प्रकट होकर के उसको दर्शन दिए और बोले कि ठीक हो। वो नाराज हो गया, क्या ठीक है, हम कष्ट में थे, इतनी मुश्किल हमारी यात्रा थी, चला नहीं जा रहा था, उस समय तो आप आए नहीं हमारी मदद के लिए, अभी पूछ रहे हैं हम ठीक हैं। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि जो तुम मुश्किल में थे ना, जिस समय मुश्किल में थे उसी समय हम आके तुमको अपनी गोद में ले लिए थे। तुमको लग रहा है कि तुम चल के आओ, तुम्हारे पैरों के निशान नहीं थे, वो हमारे पैरों के निशान है। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान तो अपना कार्य बखूबी करते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना, भगवान की मदद भी लेते हैं, अपना काम भी कराते हैं, और उसके बाद भगवान को भुला देते हैं। आप सब याद करिए, आप सबके घर में कभी न कभी कोई न कोई मनौती किया गया होगा। हे भगवान, हमारा नाती हो जाता था, हम अपने नाती का मुंडन आप ही के धाम में जाके कराते। नाती हो गई, खेलने लगा, बड़ा हो गया, और जो मनौती है उसका वो विस्मृत हो गया, वो पूरा नहीं किया।
हनुमान जी पास हो जाएंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे आपको। दोस्तों को बड़ी पार्टी दे दिए, लेकिन हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना भूल गए। हमारे कहने का तात्पर्य ये कि जो भगवान से हम वादा करते हैं ना, हे भगवान अब की बचा लीजिए, आगे से कोई गलती नहीं करेंगे, एक बार बस बचा लीजिए। भगवान बचा भी लेते हैं और फिर हम लोग गलती करते रहते हैं। हम भूलते हैं भगवान को, भगवान हमको कभी नहीं भूलते। परमात्मा हर समय हमारे साथ होते हैं। परमात्मा को पाने के लिए ना, उनको हासिल करने के लिए आपको ना कहीं बहुत दूर नहीं जाना है, भीतर टटोलेंगे आपको मिल जाएंगे। उनके पास शरीर नहीं है, पर फिर भी हमको हमेशा स्पर्श करके रखे हुए हैं। नयन नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी भगवान सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे हैं परमात्मा, निराकार होके भी हर जगह समाहित हैं, हर वस्तु में विद्यमान है। ईशावास्य उपनिषद है, उसमें आता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। इस संसार का जो एक एक कण है ना, सब में भगवान मौजूद हैं, विद्यमान है। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमित्थम कहि जाय न सोई। हे गिरिजा, भगवान अपने भक्तों के हित के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए, उनके लाभ के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन कोई एक कारण हो अवतार लेने का, ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जी के जन्म का अनेक कारण है। इस धरती पर राम जी क्यों अवतार लिए? तुम्हारा सवाल यही है ना, कि जो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, सबके बाप हैं, उनको क्या जरूरत पड़ा कि वो राजा दशरथ के पुत्र बने? तो सुनो, एक बार कश्यप अदिति जी हैं, वो तप किए थे। इसके पहले वो मनु शतरूपा थे, जो कहते हैं सृष्टि के पहले पति और पत्नी। तो उन्होंने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। तो मनु शतरूपा ने कहा कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। ठीक ऐसी ही चाह कश्यप अदिति जी के मन में था कि भगवान आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हों। तो उनके उस वचन को, जो भगवान ने वचन दिया था, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान अवतार लिए। त्रेता काल में वही मनु शतरूपा जी जो है, राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लिए थे। इतना ही नहीं, एक बार सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्म ऋषि हैं। ये जन्म से ही ब्रह्मचारी हैं। तो ये लोग गए भगवान विष्णु के पास दर्शन करने के लिए। वहां जय विजय थे, द्वारपाल, चारों जो ब्रह्मचारी जन थे, बोले हमको भगवान से मिलना है। वो जय विजय मिलने ही नहीं दिए। ये लोग शाप दे दिए कि तुम राक्षस की तरह हो, भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ। फिर भगवान भीतर से आए विष्णु जी और बोले कि चिंता मत करो, हाँ, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारे उद्धार के लिए हम स्वयं अवतार लेंगे। तो वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं और भगवान राम रामावतार में उनका वध करके उनको मुक्त करते हैं। एक और बड़ी रोचक कथा है। एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया था। अब जब पार्वती जी सुनी कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था, तो बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं कि नारद जी तो परम विष्णु भक्त हैं, नारद जी कैसे श्राप दे सकते हैं विष्णु भगवान को? भगवान भोलेनाथ समझाते हैं कि एक बार की बात है, नारद ऋषि, नारद मुनि जी हिमालय की कंदराओं में भ्रमण कर रहे थे। एक बड़ा निर्जन सुंदर सा प्रदेश देखे, वहां बैठे
आंख बंद किए, ध्यान लगाए और ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि सामान्य दशा में वो योगी मुनि ऋषि को भी प्राप्त नहीं होता है। कामदेव आकर के उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया। कुछ देर बाद जब ध्यान से बाहर आए नारद जी, तब कामदेव बताया उनको कि पता है आपका इतना मजबूत, इतना अटूट ध्यान लगा था, इतना अच्छा ध्यान तो बहुत कम लोगों का लगता है। जब ऐसी प्रशंसा सुने नारद जी तो अपने प्रशंसा का बखान खुद ही करने के लिए घूमने लगे। ब्रह्मा जी के पास जाके बताए अपने बारे में कि हमारा इतना बढ़िया ध्यान लगा। शिव जी को जाके बताया, शिव जी कहे हमको तो बताए हैं लेकिन विष्णु जी को मत बताइएगा। तो नारद जी को लगा कि देखो जलन हो रही है, आज हम अच्छा ध्यान लगाए हैं तो ये नहीं चाहते कि उसकी प्रशंसा हो। नारद जी जाके विष्णु भगवान को बताते हैं। विष्णु भगवान ऐसे हैं कि कभी अपने भक्त के हृदय में अभिमान आने नहीं देते। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद के जीवन में अभिमान आ गया है। वैराग्य का, भक्ति का, त्याग का, हर चीज का साधक के जीवन में अभिमान आ जाता है। हम तो बहुत बड़े विरक्त हैं, हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। घर में कुछ लोग होते हैं 4 बजे नहा लेंगे, जल चढ़ाने निकल जाएंगे, हर मौसम में उनका समय पक्का है। अब वो तो कर ले रहे हैं 4 बजे नहाना, भगवान को जल चढ़ाना, घर के सारे सदस्य को दुष्ट समझते हैं। बताओ 8 बजे तक सो रहे हैं सब, मलच्छ कहीं के, असुर प्राणी, सबको 4 बजे उठ जाना चाहिए। भैया नहीं कोई उठ पा रहा है तो उसकी जान मत लो, ठीक है, उसकी जब मति ठीक होगी तो वो भी उठ जाएगा, अभी नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद। लेकिन अगर उठ नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुष्ट है, वो असुर है, वो निकृष्ट है। तो नारद जी जो है अभिमान से भर गए और विष्णु जी के पास जाके अपना बखान कर रहे थे। विष्णु भगवान समझ गए कि इनको अभिमान हो गया है साधना का, वो अभिमान समाप्त करना होगा इनके हित के लिए। नारद जी बोले कि भगवान अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। विष्णु भगवान कहे हाँ हाँ जरूर पधारिए। फिर दोबारा नारद जी जब विष्णु लोक से निकले हैं तो मार्ग में भगवान की कृपा और उनकी माया से एक बहुत सुंदर नगर मिलता है। नगर देख के ऐसे नारद जी आकर्षित होते हैं कि नगर में घूमने चले जाते हैं और वहां नगर के सील निधि राजा नारद जी का बड़ा स्वागत सम्मान करते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। हमारी बेटी युवती है, उसके विवाह की मुझे बड़ी चिंता है। जरा उसका हाथ देख के बताइए कि हमारी बेटी के जीवन में कैसा वर लिखा है। अब विश्वमोहिनी उनकी बेटी का नाम था। विश्वमोहिनी जी आई, नारद जी हाथ लेके देखने लगे। विश्वमोहिनी के हाथ को देख करके ये मतलब निकलता था कि जो इनका वरण करेगा, जिनसे इनका विवाह होगा, वो तीनों लोक का स्वामी होगा। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इसका 2 मतलब निकलता है। विश्वमोहिनी के हाथों में लिखा था, उनकी रेखाओं में, कि जो इनका स्वामी होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। इसका एक मतलब तो ये है कि इनसे विवाह करो और तीनों लोगों का मालिक बन जाओ, और दूसरा मतलब ये है कि जो पहले से तीनों लोगों का स्वामी होगा वही इनका गृह स्वामी बनेगा। अब नारद जी के मन में लालच आ गया कि इनसे विवाह करने से कितना फायदा हो जाएगा, तीनों लोगों का स्वामी हम बन जाएंगे, फिर किसी के आगे पीछे नहीं घूमना पड़ेगा, लोग हमारे आगे पीछे घूमेंगे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हाँ शिव जी, सब हमारे सामने ऐसे बैठे रहेंगे और हम सब पर शासन करेंगे। अब नारद जी आगे कुछ नहीं बताते हैं, चुपचाप
वहां पे इधर उधर की बात करके और भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं। विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, हमको ना हरि जैसा सुंदर बना दीजिए। मतलब भगवान को तो हरि कहते ही हैं, तो वो भगवान से सुंदरता मांगने आए हैं। अब यहाँ हरि का मतलब एक तो भगवान है और दूसरा होता है बानर। हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। हे प्रभु, आपसे बड़ा हितैषी हमारा इस जगत में कोई नहीं है, हमारी मदद करिए, हमको सुंदरता चाहिए। मतलब सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, छुपा के बोलते हैं। भगवान विष्णु तो समझ जाते हैं, वो कहते हैं, हे नारद, जही विधि होई परमहिता, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार। हे नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा हित हो, और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही करेंगे जो तुम्हारा हित करे। अच्छा, आपको सच्ची बताऊं, ये जो जीवन हमको मिला है ना, आपको मिला है ना, हमको लगता कि हमने चुना है, हमने नहीं चुना है। ये भगवान के कृपा और हमारे पूर्व जन्म के कर्मफल के अनुसार हम सबको अलग अलग जीवन मिला है। तो अगर हमको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसे बनाए हैं खुद को, गलत फहमी है। और भगवान जिसको जो रोल देते हैं ना, वो रोल अगर ठीक से आप निभाओगे तो उस रोल के जरिए आप खूब ऊपर जाओगे, खूब आगे जाओगे, उन्नति करोगे। और अगर वो रोल आपने ठीक नहीं प्ले किया, अच्छे से नहीं निभाया, तो फिर सत्यानाश तय है, तो कोई नहीं बचा सकता। फिर भगवान भी छोड़ देते हैं, डूबो मरो। अच्छा सा गाड़ी खरीद के दिए थे, चलो फिरो पैसा कमाओ, अब तुम उसे टाइम पास कर रहे हो तो गाड़ी खराब कर देंगे। हाँ, गाड़ी मतलब शरीर। नारद जी वहां से चले आते हैं और इधर क्या होता है, विश्व मोहिनी जो सील निधि की बेटी हैं, उनके स्वयंवर का आयोजन होता है। बहुत दूर दूर से राजा लोग आते हैं। नियम ये था कि विश्व मोहिनी जिसको पसंद कर लेंगी उसको अपना पति चुन लेंगे। अब नारद जी जाते हैं और जो सब लोग लाइन लगा के वहां पर खड़े हैं ना, कि विश्व मोहिनी हमारे सामने आएंगी, हमको देख करके प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे गले में वरमाला डालेंगी और हमारी दुल्हन बन जाएंगी। तो उसी लाइन में बीच में खड़े हो जाते नारद जी, क्योंकि इनके अंदर लालच आ गया। किसी के जीवन में कभी भी लोभ आ सकता है, राग आ सकता है, आसक्ति आ सकती है। इसलिए कभी इस बात का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम बहुत विरक्त हैं, अनासक्त हैं, वैरागी हैं, बहुत बड़े तपस्वी साधक हैं। तो जिस लाइन में नारद जी खड़े होते थे ना, विश्व मोहिनी पूरा लाइनें छोड़ देती थी, क्योंकि विश्व मोहिनी को पता है वो सुंदर नहीं दिख रहे थे, बंदर जैसे दिख रहे थे, और किसी को नहीं दिख रहा था ये रहस्य, खाली दुल्हन को दिख रहा था। दुल्हन कोई भी दुल्हन अगर अपने खुद के हाथ में उसको वर चुनने का अधिकार है तो अच्छा ही चुनेगी ना। अब नारद जी को लगा ना कि लग रहा है हम पे नजर नहीं पड़ी है, तो जिस लाइन में वो आगे जाने वाली थी ना, धीरे से शॉर्टकट जाके वहां पर खड़े हो जाते हैं, फिर उसको भी छोड़ देती हैं। उसी सभा में शिव जी के दो गण हैं, वो धीरे से नारद जी के कान में जाके कहते हैं, काहे ऐसे पगलाए हुए हो, अपन शक्ल सूरत नहीं देखते, ब्याह करने चले आए हैं, ब्याह करने लायक है आपकी शक्ल? फिलहाल इस समय जाके देखो जरा पानी में अपना चेहरा। नारद जी जाके देखते हैं पानी के अंदर, किसी और को नहीं दिखता है, केवल नारद जी को दिखता है। उनका शक्ल कैसा खराब सा दिख रहा था, इससे अच्छे तो पहले थे, अभी तो एकदम बिगड़ा हुआ था। अब नारद जी एकदम
गुस्से में आ जाते हैं। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बताओ ऐसा कोई करता है? मेरी इतनी बेइज्जती करा दी है विष्णु भगवान। मन में आ रहा है कि श्राप दूं या प्राण ही दे दूं। इतने चालू हैं विष्णु जी कि जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी निकली, खुद ले लिए, और विष निकला तो भगवान भोलेनाथ को दे दिए। बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं। हमेशा से स्वार्थी रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही किया उन्होंने। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूं तुम सोई। आपके ऊपर तो कोई है नहीं, तो जो मर्जी आता है वो सब करते रहते हैं। अपने को अच्छा अच्छा, दूसरे को कोई फिक्र नहीं है। बताओ, मौका अच्छा था, शादी हो जाती मेरी, वो भी हाथ से निकल गया। परम विरक्त नारद जी, कैसा दिमाग उनका जो है भटक जाता है। बहुत नाराज होते हैं और सभा के मध्य से नारद जी निकल जाते हैं और कहा जाते हैं कि विष्णु जी के पास जाकर के उनको हम बढ़िया से प्रसाद देंगे। भले भवन अब बायन दीन्हा, पाहुगे पावहुगे फल आपन कीन्हा। अब हम सबक सिखाएंगे, हाँ, छोड़ेंगे नहीं आपके इस अपराध के लिए। आपको भगवान उस सभा में आते हैं। भगवान तो स्वयं रूप के गुण के खान हैं। विश्व मोहिनी भगवान विष्णु को ही जयमाला पहनाती हैं और विश्व मोहिनी के साथ भगवान उस सभा से निकलते हैं स्वयंवर से। और एक चौराहे पे नारद जी तो खोजते हुए जा रहे थे विष्णु भगवान को, चौराहे पे टकरा जाते हैं। नारद जी देखते जिसको हम जीवन में पाना चाहते हैं उसको विष्णु भगवान ले लिए, दुल्हन को। बहुत क्रोधित हुए, तमतमा गए गुस्से से, एकदम अनाप शनाप कुछ उल्टा पुल्टा। आदमी जब आवेश में रहता है ना तो उसको बुझते नहीं आए, मतलब उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहा है। बहुत कुछ बोले। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। जिस तरह आपने मुझे दुख दिया है, उसी तरह आप भी अपने स्त्री के विरह में दुखी होंगे। भगवान श्राप को स्वीकार करते हैं और भगवान को तो पता ही है कि सब कुछ उन्हीं के करामात से हो रहा है। थोड़े देर बाद विश्व मोहिनी वहां से गायब, क्योंकि वो थी नहीं सच में, वो तो सब मायाकृत था। नारद की बुद्धि को खोलने के लिए, उनके भीतर पनप रहे राग को नष्ट करने के लिए, आसक्ति को समाप्त करने के लिए। जब विश्व मोहिनी को नहीं देखते नारद जी, तब उनके बुद्धि को होश आता है, अरे ये तो भगवान सब लीला से खेल खेल रहे थे, वास्तव में ऐसा कुछ था ही नहीं। बहुत माफी मांगते हैं नारद जी भगवान विष्णु से कि हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान कहते हैं आप किसी तरह की चिंता न करें, दुखी न हो, भगवान शिव का सुमिरन करिए, आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ये जो कुछ भी हुआ है ये हमारी अंतः प्रेरणा से हुआ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो ये कथा थी नारद जी ने जो शाप दिया था विष्णु भगवान को कि जिस तरह हम नारी के विरह में दुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने स्त्री से दूर होने का दुख जो है ना वो अनुभव करेंगे। तो सीता हरण होता है, उस समय भगवान खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। रामचरित रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। भगवान का जो चरित्र है अलग अलग कालों में
बार बार भगवान का अवतार हुआ। त्रेता का आगमन होता है, द्वापर का आगमन होता है, सतयुग, कलयुग, ऐसे चक्र चलता रहता है। अभी यहाँ पे कलयुग चल रहा है, किसी ब्रह्मांड के कोने में त्रेता चल रहा होगा, द्वापर चल रहा होगा, अनंत ब्रह्मांड में ये चक्र चलता रहता है। तो भगवान की लीला का बखान, गुणगान पूरा पूरा कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान के अवतार का जो हेतु है कुछ बताने का प्रयास किया है याज्ञवल्क्य जी ने। और भी बहुत सारे हेतु हैं जिसको सबका सब बताना बहुत मुश्किल है। एक और सबसे बड़ा हेतु है, त्रेता का समय चल रहा था, रावण का अत्याचार इतना क्रूर हो गया था कि जहां कहीं भी धर्म अनुष्ठान यज्ञ होता था ना, वो अपने सिपाहियों को भेजता था और पंडित जी लोगों को तो किडनैप कर ले जाता था। और जितना दक्षिणा वक्षिणा ये लोग लेते हैं ना, सब रावण के खजाने में जमा हो जाता था। सच्ची कह रहे हैं, कहीं धर्म अनुष्ठान नहीं होने देता था वो। धरती विरह वेदना से कातर स्वर में रुदन करने लगी। वो बोली कि अब हमसे और अत्याचार रावण का सहन नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी के पास गई, कहीं हे ब्रह्मदेव आप कोई साधन बताइए, कोई युक्ति बताइए कि रावण के अत्याचार से हम सबको मुक्ति मिले। ब्रह्मा जी कहे हम भी क्या कर सकते हैं, हमारी भी सीमा है। हम सब लोग मिलके विष्णु भगवान के पास चले, वही कोई उपचार बताएंगे, कोई साधन बताएंगे, कोई हल निराकरण बताएंगे। सब देवता लोग इकट्ठा हो गए। अब ये विचार हुआ कि भगवान कहाँ होंगे इस समय। भगवान का कोई एक पता नहीं है, कब कहाँ है कुछ भी तय नहीं किया जा सकता। शिव जी उस सभा में मौजूद थे। शिव भगवान बहुत सुंदर ढंग से विनम्र भाव से कहे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिसि विदिसि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। भगवान भोलेनाथ ने सबके समक्ष अपने मन की बात कही कि हरि परमात्मा तो हर जगह व्याप्त हैं, हर कण में विद्यमान है। भगवान को प्रकट करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम का अंकुर जब प्रकट होता है हृदय में, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे देखिए अग्नि होता है ना, तो माचिस का इस्तेमाल तो हम सब लोग किए हैं। वो तिल्ली और डब्बी में पूरा आग ही आग घुसा रहता है। गैस सिलेंडर के पास रख दो तो भी जो है वो आग नहीं लगता है, लेकिन ये खुरच के अगर उसके छुला दे तो फिर सीताराम, मतलब गैस खोल के अग्नि प्रकट हो जाती है। तो उसी तरह परमात्मा हर जगह है, लेकिन जब प्रेम रूपी अग्नि से हम द्रवित होकर परमात्मा को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। सब लोग भगवान को याद करने लगते हैं, भगवान के गुणगान का, उनके बखान का वर्णन करने लगते हैं, उनके स्वरूप का, उनके सद्गुण का। बड़ा सुंदर यहाँ स्तुति है, उसका श्रवण करें हम सब। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरमन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करऊं आधारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर पुन मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सभै सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेहा जानि सभै सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेहा गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेहा जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया 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 राम सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय उमापति महादेव की जय 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 सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता देवताओं के नायक सुख के देने वाले सुखदायक प्रणत पाल जो शरण में आए उसकी रक्षा उसका पालन करने वाले भगवान आपकी जय हो। ब्राह्मण लोगों की देवताओं की गौ माँ की सेवा करने वाले उनकी रक्षा करने वाले आपकी जय हो। सिंधु सुता प्रिय कंता लक्ष्मी जी को जो प्रिय हैं ऐसे भगवान की जय हो।
जो दीन दयाला हैं, कृपा करने वाले कृपालु हैं, ऐसे भगवान आपकी जय हो। जय जय अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी हैं, सब घट बासी, एक एक कण में विद्यमान है, जो व्यापक हैं, परमानंद स्वरूप हैं, आपकी जय हो। तो इस तरह बड़ा सुंदर यह स्तुति गान है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है अपने दम पर, अपने बल से, अपने क्षमता से, जिन्होंने किसी और की मदद नहीं ली है, ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा आपकी जय हो। तो इस तरह से भगवान की स्तुति की जाती है। और इसी बीच आकाशवाणी होती है, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धरि हूं नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर बंस उदारा। आप सबके हित के लिए मैं अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। कश्यप अदिति जी बहुत पहले बहुत घनघोर तप की थी, हमने उनको वर दिया था। अब वही जो है त्रेता युग में दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में जन्म लिए हैं, उनके कोख से हम जन्म लेंगे और आप सबके दुख को दूर करेंगे। सब लोग अपने अपने नगर को जाइए, थोड़े देर थोड़े दिन और तितिक्षा करिए, सबके कष्टों को सदा सदा के लिए हम समाप्त कर देंगे। देवता लोग सब लोग अपने अपने नगर को चले गए, अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। इधर त्रेता काल में महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनके जीवन में सब कुछ है, बस एक चीज की कमी है कि संतान नहीं है। जो कुल का आगे संचालन करे, संवाहक बने, वो नहीं है, बहुत दुखी हैं। एक दिन इतना दुखी हो गए कि उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो अपने गुरु के पास गए। गुरु के पास जाके अपना दुख सुनाया। गुरुदेव ने कहा, हे राजा दशरथ, आपको एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, आप बिल्कुल दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। बस इसके लिए आपको एक यज्ञ का आयोजन करना है। पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ का विधान है। जिसको संतान प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें ये कार्य करना चाहिए, उन्हें इस तरह का यज्ञ आयोजित करना चाहिए। तो इस यज्ञ के जो कुशल कर्ता थे, यज्ञाचार्य थे, उनका नाम है श्रृंगी ऋषि। उन्हें बुलाया जाता है, बहुत सुंदर तरीके से विधि विधान से यज्ञ का आयोजन होता है। जब यज्ञ संपन्न होता है तो उसमें साक्षात अग्निदेव खीर लेके प्रकट होते हैं। राजा दशरथ जी उसे 2 हिस्से में करके एक कौशल्या जी को दे देते हैं और एक कैकेयी जी को दे देते हैं, और फिर वो दोनों रानी अपने अपने हिस्से से निकाल के एक एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे देती हैं। समय बीतता है, धीरे 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 वक्त बीत रहा है, भगवान के आने का समय हो रहा है। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरुअरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभिवाह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल
सरितामृत धारा। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुवंजुलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। नवमी का तिथि है, मधुमास महीना है चैत्र का। नवमी तिथि है शुक्ल पक्ष, भगवान का जो प्रिय मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त। उस समय भगवान जो सुख के मूल है, न सर्दी है न गर्मी है न रात है, एकदम दिन में 12 बजे भगवान का आगमन होने का समय आता है। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, सुगंधित हवाएं बह रही हैं, पूरी सृष्टि मानो इस पूरे पूरे ब्रह्मांड को सजा के रखी हो कि भगवान के आगमन का समय है। भगवान के प्रगट अवसर पर हर चीज ठीक होनी चाहिए। देवता लोग अयोध्या के नभमंडल से अयोध्या के धरती पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम करके उनके आने से पहले उनका स्वागत करके सब लोग अपने अपने धाम को चले जाते हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। यहाँ पे स्तुति का गान करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयं प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना,
चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा, तेन परहि भवकूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहिता, लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी। माता बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई। लेकिन याद रखिए, भगवान का जन्म हमारे आपके जन्म के भांति नहीं है। हाँ, उनका नाला छेदन नहीं हुआ है, माँ के गर्भ में रहे जरूर, लेकिन स्वतः वो प्रकट भी हो गए, भीतर से बाहर आ गया। और किस रूप में? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। चार भुजाएं लेके भगवान प्रकट हुए हैं। उनके भुजाओं में धनुष है, बाण है, और भी सारी चीजें, चक्र सुदर्शन है, शंख है। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ठीक है, खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। हाथ जोड़ करके मैया प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ये जो आपका स्वरूप है ना, अगर कोई सोचेगा, कोई जानेगा तो क्या कहेगा? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। इस पूरे ब्रह्मांड का स्वामी हमारे गर्भ में रहा है, कोई क्या कहेगा, क्या कोई विचार करेगा? भगवान माता की बात सुनते हैं। माता कहती हैं भगवान से कि इतना बड़ा बच्चा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को छोटा वाला चाहिए, जिसके साथ खेलें कूदें, वात्सल्य का सुख लें। पता चले कितना बड़े होंगे भगवान, 4-4 हाथ लंबे चौड़े। भगवान अपनी माँ की बात सुनते हैं, के करते हुए छोटे से हो जाते हैं। और जैसे सुनते हैं राजा दशरथ जी किलकारी बच्चे की, जहां होते हैं वहीं से दौड़ लगाते हैं, आके अपने बेटे को गोद में उठा लेते हैं। बहुत खुश होते हैं। अयोध्या में उत्सव का आयोजन होता है। थोड़े थोड़े समय के अंतराल में लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी का आगमन होता है। बड़ी खुशी चारों तरफ फैल जाती है। अयोध्या में जो लोग हैं सबको खूब ढेर सारा उपहार राजा दशरथ जी देते हैं। खूब बड़ा आयोजन करते हैं। महीने भर का आयोजन होता है, जिसमें गीत होता है, गान, नृत्य, भांति भांति के कार्यक्रम होते हैं। सब लोग आनंदित हैं। सूर्यदेव आए हैं अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन करने। इतना अच्छा लगा कि वो जाना ही भूल गए। और पहली बार 1 महीने का दिन होता है भगवान राम जी के जन्म के अवसर पर। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जानई कोई,
रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। रथ सहित सूर्यदेव अयोध्या के नवमंडल में विराजमान है। राम जी इशारा करते हैं कि भैया सूर्यदेव अब जाइए, ताकि रात्रि देवी भी आके दर्शन करें, उनको भी लाभ प्राप्त हो। हाँ, नहीं तो फिर सारा सृष्टि ही रुक जाएगा। सूर्यदेव आज्ञा लेके जाते हैं और इस तरह अयोध्या में किलकारी गूंजती है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी आते हैं। बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा उत्सव होता है वहां पर। तो आज हम लोग थोड़ा सा भजन करेंगे, गीत गाएंगे और हम लोग भी आनंद मनाएंगे। और समय हो चुका है हमारी घड़ी में 9:11। ठीक है, तो आज भी 6:30 बजे के बाद ही हम लोग शुरू किए हैं। तो है ना, 10-15 मिनट हम लोग भजन करके फिर विराम करते हैं ना। ठंडी का मौसम है, किसी के कमर में ठंडा घुस गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब जन्म होता है ना हमारे वहाँ अपने तरफ गांव में, आपको पता है क्या गाते हैं? यहाँ पे कुछ होता है बच्चे का जब जन्म होता है तो सोहर होता है। सोहर होता है? अच्छा, हम सोहर सुना रहे हैं। हम सोचेगा समझ में आएगा तो सुनाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं सुनाएंगे। तो सबको समझ में आएगा सोहर। ठीक है, तो एक सोहर सुनाते हैं। राजा दशरथ घरे चारी, होरिलवा होरिलवाती सुंदर हो। ललनाठन मन करे ले गुजरिया, किलकरिया अब तले ले हो। राजा दशरथ घरे चारी, होरिलवा होरिलवाती सुंदर हो। ललनाठन मन करे ले गुजरिया, किलकरिया अब तले ले हो। राजा लूटावे आन धन औरी औरी रतन धन हो। ललना रानी लूटावे धेनु गैया, कोठवन अटरिया न हो। आजू के दिनवा अवध में हो, घर घर बधैया बाजे हो। ललना हर्षित होके घर घर गावे, सोहर बधाई गीत हो। ललना हर्षित होके घर घर गावे, सोहर बधाई गीत हो। ललना हर्षित होके घर घर गावे, सोहर बधाई गीत हो। जब घर में ना संतान होता है तो जो ननद लोग होती हैं वो कुछ मांगती रहती है ना, कि इतना अच्छा अवसर है तो कुछ तो दो भैया हमको। हाँ, तो ऐसे एक गीत बहुत अच्छा है जिसको गाती हैं बुआ लोग। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई, लाला के जन्म की। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई, लाला के जन्म की। दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई, लाला के जन्म की। दिल्ली से मैया मोहे साड़ी मंगा दी, मथुरा से मैया मोहे पायल मंगा दी। दिल्ली से मैया मोहे साड़ी मंगा दी, मथुरा से मैया मोहे पायल मंगा दी। अरे कुर्ती की दे दी सी
बधाई, लाला के जन्म की दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई, लाला के जन्म की। जयपुर से मैया मोहे चुनरी मंगा दी, चुनरी मंगा दी मोहे मुनरी मंगा दी। नथुनी की दे दी गढ़ाई गढ़ाई, लाला के जन्म की दे दी कौशल्या जी बधाई बधाई, लाला के जन्म की, लाला के जन्म की, लाला के जन्म की। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी हो, पुर के वासी हो, पुर के वासी। जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी। आवत देत बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। अवध में, अवध में आज सखी बाजे बधैया। नगर गली सरयू तट, नगर गली पन घट सरयू तट। बहत मलय पुरवैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो इस तरह खूब गीत भजन होता है, कीर्तन होता है, और आखिरी में एक सुंदर सा भजन और सुन के फिर हम लोग आरती करेंगे। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। कमल लजाए तेरे नैनों को देख के, कमल लजाए लजाए नैनों को देख के। भूली घटाएं तेरी कजरे की रेख से, भूली घटाएं तेरी कजरे की रेख पे। ये मुखड़ा निहार के कहूँ मैं पुकार के, ये मुखड़ा निहार के कहूँ मैं पुकार
नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले है कटार से, दो नैना सरकार के कटिले है कटार से। जय हो